नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और यस, एक नई रीडिंग के साथ मैं आई हूं जिसका टॉपिक है कि कैसा होगा ये 2026 आपके लिए। इनफैक्ट टॉपिक ये भी नहीं है, टॉपिक ये है कि क्या कुछ बदलेगा 2026 में आपके लिए। ओके, सो 2026 में जब मैं ये रीडिंग करूँगी तो इट मीन्स कि कुछ भी चेंज, अगर चाहे वो आपकी लव लाइफ से हो, चाहे वो आपके करियर से हो, फिनेंसेस से हो, हेल्थ वाइज हो, जो कुछ भी मुझे दिखाई देगा आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, सो बस दिल थाम के शुरू हो जाइए कि 2026 क्या कुछ समेटे हुए हैं अपने अंदर आपके लिए। ओके, सो पिक अ कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिए होंगे। गो हेड एंड सेलेक्ट योर पाइल। पाइल सिलेक्शन में जिनको प्रॉब्लम आती है वो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो गो हेड एंड सेलेक्ट योर पाइल और मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल वन, जिन लोगों ने ये कार्ड ये इमेज सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहती है आपकी रीडिंग आपके इस 2026 के लिए। ऑलराइट, क्या कुछ बदलने वाला है 2026 में आपके लिए। आई डोंट नो, मैंने अभी ये कार्ड्स सब ठीक करके रखे थे एंड फिर ये कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से गड़बड़ हो गए, फिर से उलझ गए कार्ड मेरे। सो पाइल वन, कुछ उलझी उलझी सी ज़िंदगी है, कुछ उलझे उलझे से आपके डिसीजंस हो सकते हैं। जैसे मेरे कार्ड्स इतना सेटल करने के बाद, इतना सही से रखने के बाद भी सब उलझे हुए हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों में आपको उलझन भी हो सकती है, कुछ चीज़ें आपकी उलझी भी हो सकती हैं और आप उन सब का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या ये सब चीज़ें चेंज होंगी इस साल या नहीं चेंज होंगी। ओके, सो आई होप अब तो ठीक हो गया है। अब चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि पाइल वन के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, क्या कुछ बदलने वाला है 2026 में उनके लिए। सो जो लोग वर्गों हैं, जिन्होंने पाइल वन सेलेक्ट किया है, उनके लिए पाइल वन हो सकता है, ये कंफर्मेशन है। या जिनके एक सेकेंड, जिनके फिफ्थ हाउस में, एट्थ हाउस में और सेवेंथ हाउस में, जिनके फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में या फिर एट्थ हाउस में सन है, ये रीडिंग उनके लिए है। उनके लिए ये कंफर्मेशन है कि आपने बिल्कुल सही पाइल सेलेक्ट किया हुआ है। ऑलराइट, सो 2026 में आपका फिफ्थ हाउस क्या कहता है कि आप अपने आप को चेंज मत करिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश मत करिए 2026 में, क्योंकि क्या है कि आप जो हैं वो ऑलरेडी एक अच्छे इंसान हैं। आपके ज़िंदगी में फ़न है, आपकी ज़िंदगी में आप क्रिएटिव हैं इनफैक्ट, और आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। तो किसी भी तरीके का एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर मत रखिए। ये 2026 आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें इस तरह से चेंज होंगी कि आपको अपने ऊपर प्राउड होगा। जो लोग पेंटिंग या स्केचिंग या इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी कंफर्मेशन है कि ये पाइल उनके लिए है, क्योंकि पाइल वन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आर्ट्स में या फिर जिन्हें पेंटिंग, स्केचिंग, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा।
ठीक है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपकी ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल वर्ज पे हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगी, और एक नई सुबह आपकी ज़िंदगी में शुरू होगी 2026 में। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को महसूस हो कि वो उनका सोल पाथ क्या है 2026 में, और उन्हें ये भी समझ में आएगा इस साल कि मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ग्रांटेड लेते हैं, अभी तक लेते आए हैं पाइल 1, और आप लोगों के अंदर बहुत चेंजेस आएंगे, आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि इतना सडन चेंज आपकी पोटेंशियल में कैसे आया। ठीक है। तो आपके अंदर एक खुद को जानने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बदलेगी, आप अपने को लेके बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, और थोड़ा सा आपके साथ ऐसा है कि आप ना बहुत हम्बल हैं, आप बहुत हम्बल हैं, आप किसी को इतना परेशान नहीं करते, और थोड़ा हेजिस्टेंट भी हैं। ठीक है, थोड़ा हेजिटेंट भी हैं। तो अभी आपके साथ क्या है कि आप अपनी चीज़ों में ना बहुत चेंजेस लाने की सोचेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अब चेंज कर देनी चाहिए, जो एक रूटीन चलता आया है वो चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए। ओके। जो लोग पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसा हो सकता है कि इधर आप इस साल घर लें या घर के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, या फिर आप कम्प्लीटली घर इस साल ख़रीद लेंगे 2026 में। जिन्होंने अभी तक प्लान कर रखा है वो इस साल ख़रीद लेंगे, और जिनकी प्लानिंग नहीं है और वो इस साल प्लान करेंगे। ओके। और इसके अलावा कि आपका घर और आपका जो पाइल 1 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपने आप को ना अपने फैमिली के लिए इनफैक्ट आप ज़्यादा मुझे यहाँ 2026 में सोचते हुए दिखाई देंगे। हाँ, मैं ये कह रही थी, मैं भूल गई थी इनफैक्ट, मैं ये कह रही थी कि आप जिन लोगों ने प्लान कर रखा है वो घर इस साल ज़रूर लेंगे, और जिन लोगों की अभी तक प्लानिंग नहीं है ऑल ऑफ अ सडन वो प्लान करना शुरू कर देंगे इस साल। ओके। अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बेबी इस साल हो सकता है, और जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं यही कहूँगी कि जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या जिनका प्रेगनेंसी चल रहा है, तो 4 हफ्ते या 4 अप्रैल तक बेबी डिलीवर हो सकता है। ओके। 4 वीक्स भी मैं कहूँगी, 4 वाला नंबर है तो इट कुड बी 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स। ओके। ओके। आपके अंदर बहुत हीलिंग पावर है पाइल 1। आपका नेचर कुछ इस तरीके से है कि आप खुद को भी हील कर सकते हैं, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, और आपके अंदर सिखाने की कला है, टीचिंग एबिलिटीज़ हैं। ठीक है। तो आप ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें प्लान करें जिससे कि आप लोगों को कुछ सिखाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ सीखें, किसी भी चीज़ को आप सीख सकते हैं। आई डोंट नो, कुछ जो भी आप प्लान कर रहे हो सीखने को लेके। ठीक है। तो हीलिंग से रिलेटेड भी ये टीचिंग हो सकती है, इधर आप प्लान करेंगे सिखाने का या फिर आप प्लान करेंगे खुद सीखने के लिए। ओके। हीलिंग हो सकता है, रेमेडीज़ हो सकती हैं, कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स हैं आपके अंदर जो आपको बार बार कंपेल करती हैं कि आपको कुछ इस फील्ड से रिलेटेड सीखना चाहिए। व्हाट एल्स? डिवाइन प्लीज़ बताइए और क्या कहना चाहते हैं आप, और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन प्लीज़ बताइए, क्या कुछ कहना चाहते हैं पाइल 1 के लिए, क्या कुछ चेंजेस होंगे 2026 में, क्या कुछ बदलेगा पाइल 1 के लिए?
एक जकड़न जो आपको अभी महसूस हो रही थी, चाहे वो आपके वर्क को लेके हो, चाहे वो आपके करियर को लेके हो, आपके लव लाइफ को लेके हो, किसी भी तरीके का अगर आपको जकड़न महसूस हो रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे अब इस चीज़ से फ्रीडम चाहिए, तो वो आपके पास आती हुई दिखाई देगी। अपने आप को आप फ्री कर पाएंगे। आपका इस साल का जो थीम होने वाला है वो होने वाला है लिव एंड लर्न। ठीक है, तो आप इस साल कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे लोगों को, या फिर आप अपने आप को पुराने बंधनों से फ्री कर लेंगे। ओके, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस आप लेके रखते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप इस साल अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने की कोशिश करेंगे और आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो आपको अभी तक स्ट्रेस देता हुआ आया है। ठीक है, तो आप जब उन सब चीज़ों को समझेंगे, उन सब चीज़ों को कहीं पे नोट डाउन करेंगे। एक होता है ना कि हम एक डायरी बना लेते हैं और उस पर नोट डाउन करते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, टू डू लिस्ट काइंड ऑफ। तो अगर आप वो करेंगे तो आप देखिए, किसी भी चीज़ से निकलने के लिए ना आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई इन चीज़ को मुझे करना है, इन चीज़ों को मुझे नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ तो आपको ही शेड्यूल करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, और वो आप इस साल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन हो सकता है, और अगर आप अपना कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ ऑफ़र मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है 2026 में। और एक हैप्पी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है इस साल। इधर प्रमोशन होने वाला है, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, या फिर आप कुछ तो मिल रहा है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है आपको इस साल। What else? What else? What else? Okay. डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ बदलने वाला है 2026 में पाइल 1 के लिए। क्या कुछ बदलने वाला है 2026 में पाइल 1 के लिए। सी एज आई टोल्ड यू कि आपको ना एक्चुअल में रास्ता अभी तक नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो यहाँ पे अभी आपके लिए वो रास्ता बनता हुआ, इनफैक्ट आप खुद अपने आप में वो अवेकनिंग फील करेंगे 2026 में कि आपको वो रास्ता दिखाई दे, आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई देगी इस साल कि मुझे क्या करना है, क्या मेरा फोकस होना चाहिए, क्या मेरा गोल होना चाहिए, आपको सब, और क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे आपको वो रास्ता दिखता हुआ, बनता हुआ दिखाई देगा, और आप उस रास्ते को समझ पाएंगे कि येस, दिस इज़ द वे आई वांट इन माय लाइफ टू अचीव माय गोल। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं। तो आपको इस साल आपका सबसे मेन टारगेट होना चाहिए कि आप सोचेंगे नहीं, आप उसे एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और जब आप इसे एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आप कोई फायर साइन भी हो सकते हैं। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस साल अपना इमोशन, अपना पैशन, सब कुछ बैलेंस करके चलने वाले हैं। कोई भी चीज़ आप इस बार डिसबैलेंस नहीं करना चाहेंगे और ना ही होगा। 2026 में आप अपने इमोशन को भी उतना ही बैलेंस करेंगे और अपने वर्क को भी उतना ही, वर्क और इमोशन दोनों बैलेंस होता हो, वर्क लाइफ आपकी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, लक इस बार आपके फेवर में है।
जो भी आप चाहेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको होता हुआ दिखाई देगा 2026 में। व्हाट एल्स? क्या और कुछ कहना चाहेंगे पाइल 1 के लिए? क्या कुछ बदलने वाला है 2026 में पाइल 1 के लिए? एज आई टोल्ड यू, देखिए 2026 एक ऐसा साल होने वाला है आपके लिए कि जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतना आपको मिलेगा। जितना एफर्ट आप लगाएंगे उतना आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ कि आप बस बैठे रहें और सोचते रहें और रोते रहें। तो ये साल जो लोग ऐसा करने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं कहीं पे, इनफैक्ट अगर आप खुद में सर्च करेंगे कि आपको क्या करना है और आप जब समझ जाएंगे, तो आप अगर उसकी तरफ फोकस करते हैं, अपना वर्क करते हैं, तो वो आपको अचीव होगा। अपने आप आ गया। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सामने, मल्टीपल ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करते हुए दिखाई देंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बस आप निभा रहे हैं, आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं और एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा इस चीज़ को लेके सैड रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि थोड़ा सा जिस वे में मैं चाहता था ये रिलेशनशिप, उस वे में नहीं चल रहा है। लेकिन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अगर आते भी हैं तो आप किसी को एक्सप्लोर नहीं करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस ये है कि एक सी लाइक दिस लेडी, ये इसको ऑफर है, ये इसके पास है, इसने पकड़ रखा है, बट लुक उसका इमोशन देखिए, उसके एक्सप्रेशन देखिए, उसका बिल्कुल मन नहीं है, बस उसने पकड़ रखा है ज़बरदस्ती, राइट। और सामने ऑप्शंस भी हैं लेकिन वो उनको एक्सप्लोर नहीं करना चाहती है। तो आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है कि बस आप अपने आप में खोए रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। व्हाट एल्स? जितना आप खुद को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको दिखाई देगा कि जो आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं वो नहीं है, वो आप बंधे नहीं हैं। तो 2026 में ये फीलिंग आपको आएगी कि मैं बहुत बंधा हुआ हूँ, वो भी स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में आपको आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में आपका दिल, आपका दिमाग आपको ज़रूर बताएगा कि आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है सिचुएशन को। और जब आप सोचेंगे तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। देखिए, पुरानी कुछ चीज़ें अगर आपकी हैं जो आपसे छूट गई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें आपको इस बार अच्छे वे में मिले। जैसे सपोज़ अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और वो रिलेशनशिप आपका वर्कआउट नहीं किया, तो ईदर वो पर्सन आपके पास वापस आ सकता है या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है जो आपको बहुत हैप्पीनेस देने वाला है। ओके, व्हाट एल्स? क्या कहना चाहते हैं पाइल 1 के लिए? क्या कुछ बदलने वाला है? क्या कुछ बदलेगा 2026 में पाइल 1 के लिए? सो पाइल 1 इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। एज आई टोल्ड यू कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है और जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। तो ये साल आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आप थोड़ा सा स्टक फील करेंगे, लेकिन फ़न भी है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लाइफ में मेहनत ही मेहनत है, तो थोड़ा फ़न भी है, थोड़ा क्या बहुत फ़न है। और कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, और चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो, चाहे वो आपको गाइड करे, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत पॉजिटिव है और आपकी लाइफ में एंटर होगा। ओके, क्या कहना चाहते हैं पाइल 1 के लिए, क्या कुछ बदलेगा इस साल? मैं बहुत मल्टीपल डेक्स यूज़ कर रही हूँ ताकि जो भी आंसर मिले वो थोड़ा अच्छा आंसर मिले। अच्छा इन द सेंस कि देखिए जो होना है वो तो होगा ही, बट ये मैं चूज़ नहीं करती। इनफैक्ट ये एक इंट्यूशन होती है, कॉलिंग होती है कि भाई अब इस डेक को यूज़ करना है। तो इस साल थोड़ा मम्मी को लेके आप परेशान हो सकते हैं, या किसी मदरली फिगर से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। मॉम से देखिए हर कोई अटैच होता है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आएंगे मुझे इस साल। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखिए जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं बहुत क्लियर है कि वो आपको मिलने वाला है। जिन सब चीज़ों के लिए आप अभी तक एफर्ट करते आ रहे थे वो इस साल ज़रूर होगा। प्रेगनेंसी का बार बार आ रहा है, प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर होगी प्रेगनेंसी। और ट्रैवल हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल होगा इस साल। बहुत सारी चीज़ों का आपको जजमेंट मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने अभी तक सोची होंगी कि वो हो ही नहीं सकती और वो होंगी इस साल। कुछ नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इधर आप कुछ पर्ल्स या इन सब चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, या फिर आप जो समंदर की शेल्स होती हैं उनको आप कलेक्ट करेंगे। तो ये साल आपका लकी रहने वाला है पाइल 1। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट करती आई हैं ना अभी तक, वो सब आपसे दूर हो जाने वाली हैं इस साल। नए दोस्त बनेंगे, नई फ्रेंडशिप होगी, कोई बहुत प्यारा बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। और अगर नहीं है तो आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप इस साल चलने वाला है। ओके, किसी समंदर की जगह पे भी आप जा सकते हैं जहाँ पे समंदर हो। जो लोग आपके खिलाफ हैं अभी तक वो सब हारेंगे इस बार आपसे। इस बार आप अपने अंदर पोटेंशियल देखेगा, इस बार आप अपने अंदर स्ट्रेंथ देखेगा। जिन लोगों ने अभी तक आपको हर्ट किया है वो सब, अगर कोई आपके साथ पॉलिटिक्स भी कर रहा है अभी तक, या करता आया है या गेम खेलता आया है, तो इस साल उसकी बैंड बजने वाली है। मतलब आप के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। हैप्पी फैमिली रहेगी आपकी, हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है मुझे। नई गाड़ी ले सकते हैं, नई गाड़ी का प्लान करेंगे, या कुछ इस साल अपनी गाड़ी में ही कुछ चेंजेस करेंगे। क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो मच अबाउट इट। मॉडिफाई, हाँ मॉडिफाई करा सकते हैं कुछ, ठीक है। पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं आप भगवान शिव की। भगवान शिव की पूजा पाठ करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सोलो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। देखिए आपको पता नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, लेकिन फिर भी जो तीर आप मारेंगे वो बिल्कुल सीधा निशाने पे लगेगा। ओके, तो इस साल अपने इंट्यूशन पे बिल्कुल ट्रस्ट करिएगा। जो आपको जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ओके, डिवाइन और कुछ कहना चाहते हैं पाइल 1 के लिए?
जेमिनाई, पाइल 1 में अगर कोई जेमिनाई देख रहा है इस वीडियो को तो ये वीडियो आपके लिए है। आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं एंड वर्गो तो हो ही सकते हैं एज आई टोल्ड यू। जुपिटर आपके 5th हाउस में हो सकता है। एरीज भी आप हैं, एरीज एक्वेरियस की एनर्जी है। एंड सेजिटेरियस। ऑलराइट, सो जुपिटर आपका बहुत स्ट्रांग होगा इस साल। इस साल आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है, आप बहुत करेजियस हो जाएंगे, खुद पे यकीन करेंगे और आपका लक आपका साथ देने वाला है। ओके, एक चीज़ और देख लेती हूँ कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं 2026 के लिए। कोई अगर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो भी जान लीजिए। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप पाइल 1 के लिए। इतना सो लिया है मैंने कि मेरी आंखें ऐसी हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे या तो नींद भरी है या तो पता नहीं क्या ही हो गया है। मुझे आज खुद को ही बहुत अजीब लग रहा है। आई होप सभी लोग सोए होंगे है ना न्यू ईयर की पार्टी करने के बाद। देखिए, अगर आप किसी के लिए बहुत पुल महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत बड़ा एडिक्शन है, इस चीज़ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ या निकल नहीं पा रही हूँ, तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप लोग इस जन्म से पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे को जानते हैं और यही एक रीज़न है कि ये पुल आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और आप इस पुल से निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिसेप्शन है या किसी ने फॉल्स सेल्फ मास्क पहन रखा है इस रिलेशनशिप में, वो बातें आपको नहीं बता रहा है जो होनी चाहिए एक्चुअली में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप लवेबल हैं, यू डिज़र्व लव। ठीक है, तो पहले खुद को प्यार करिए, खुद की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। ओके, अपने दिल को ब्लॉक मत करिए। ठीक है, अपने दिल को ब्लॉक मत करिए कि आप एकदम अपने दिल को ब्लॉक करके बैठ जाएं। जो आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं अगर अच्छे नहीं हैं तो आप बिल्कुल ब्लॉक करके बैठे हैं। इस साल मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने दिल को थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए ताकि आप जो एनर्जीज़ हैं उन्हें अच्छे से रिसीव कर पाएँ, जो प्यार है वो रिसीव कर पाएँ और वो प्यार वापस दे पाएँ। ओके, किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है गाइस, पाइल 1, आई डोंट नो, मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप महसूस कर रहे हैं। दिस इज़ द सेकेंड कन्फर्मेशन कि ये सोलमेट एनर्जी है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप इसे सोलमेट कहिए, आप इसे ट्विन फ्लेम कहिए, आपको जो कहना है कह सकते हैं, लेकिन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपको एक दूसरे से अलग नहीं होने देगा। ओके, कोई और चीज़ आपके लिए है 2026 में जो डिवाइन बताना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को जो 2026 में होगा, जो बदलाव होंगे। – 2026 में आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत मैच्योर डिसीजंस होंगे आपके। ठीक है, थोड़ा भगवान पे भरोसा रखेंगे इस साल। थोड़ा सा जो लोग नास्तिक हैं या नहीं मानते हैं भगवान को, थोड़ा थोड़ा यकीन आना उनको शुरू हो जाएगा इस साल।
और पूजा पाठ भी आप करेंगे या आप किसी रिलीजियस प्लेस पे भी जा सकते हैं 2026 में। एक अच्छी एनर्जी है फैमिली के साथ, लेकिन उन लोगों से हमेशा सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके सामने दोस्त हैं लेकिन वो एक्चुअली में आपके दुश्मन हैं। ठीक है, वो आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेके आते हैं, वो आपकी लाइफ में एक मिसफॉर्च्यून लेके आते हैं। उन लोगों से बहुत दूर रहिएगा, उन लोगों से दूर भागिएगा, और आप भागेंगे देखिएगा। चाहे जो लोग किसी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई किसी की गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है इस साल। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो उनकी बातचीत होने वाली है। मनी को लेके, फिनेंसेस को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल भी इतना नहीं है कि आप ना कर पाएँ। थोड़ा सा फिनेंसेस को लेके स्ट्रगल आएगा, बट फिनेंसेस भी आपके अच्छे हैं इस साल, इतने बुरे नहीं हैं। कंपैरेटिवली टू 2025 अच्छे होंगे। ओके, हेल्थ वाइज थोड़ा इशू हो सकता है, आपको बीमार हो सकते हैं, सर्दी खांसी कोल्ड ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। और हाँ, ये हो सकता है हार्ट से रिलेटेड, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो हो सकती है। ओके, घर बनेगा, घर का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, घर का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। सॉरी टू से कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए इस नए साल, लेकिन हाँ, अगर कोई आपके घर में बहुत 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 बीमार है, ख़ास तौर से अगर वो बुज़ुर्ग हैं और महिला हैं, लेडी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें उनके फेवर में नहीं होंगी, शायद वो रिकवर ना कर पाएँ। सॉरी टू से लाइक दिस, बट मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रही थी, बट माई इंट्यूशन इज़ नॉट सेइंग टू अवॉइड इट। जो है वो मैं आपको बहुत क्लियर बता रही हूँ। यस, जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं उनकी शादी हो सकती है इस साल। सो पाइल 1, दिस इज़ ऑल फॉर यू। मुझे इतनी नींद भी नहीं आ रही है, और पता है क्या, नींद इतनी पूरी हुई है कि आज पूरे दिन मुझे आलस 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 ऐसे फील हो रहा है। बट ठीक है, इट्स ओके, आई एम ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो यही है पाइल 1 आपके लिए, यही कुछ चेंजेस होंगे। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन पे गौर करिएगा। थोड़े चेंजेस आपको भी करने पड़ते हैं चेंजेस होने के लिए, ठीक है, उन पे भी गौर करिएगा। एंड येस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट होती है या आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कोई फीडबैक देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, पॉजिटिव नेगेटिव वटेवर जो भी आप फीडबैक देंगे मुझे एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि आपके फीडबैक हैं और उसी से मैं अपने अंदर चेंजेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचेगा कि नेगेटिव है, ये मत सोचेगा कि पॉजिटिव है, जो भी आपका फीडबैक है मोस्ट वेलकम, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने ये इमेज सिलेक्ट करी है, आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कुछ कहती है आपको लेके। क्या कुछ एनर्जीज़ रहेंगी 2026 में आपके लिए, क्या कुछ बदलेगा इस साल। ऑलराइट, सो लेट मी चेक कि क्या कुछ बदलने वाला है इस साल 2026 में आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ लेट मी नो कि क्या कुछ बदलने वाला है 2026 में पाइल 2 के लिए।
जेमिनाई, लियो, वर्गो। जेमिनाई के लिए पाइल 1 भी है, वर्गो के लिए भी पाइल 1 आप देख सकते हैं। जेमिनाई और वर्गो, लियो की एनर्जी है इस पाइल में। ओके, देन एक्वेरियस भी है एंड पाइसेस भी है, स्कॉर्पियो भी है। ओके, जिनके पहले फर्स्ट हाउस में मंगल है, मार्स है, या फर्स्ट हाउस में वीनस है, या 12th हाउस में मार्स या वीनस में से कोई है। देन 9th हाउस में भी वीनस हो सकता है। कैप्रिकॉर्न के लिए भी ये रीडिंग है। आपका जो मून है वो 8th हाउस में हो सकता है, 10th हाउस में हो सकता है। ओके, सो पाइल 2, ये जो कुछ भी मैंने बताया अगर ये आपसे मैच होता है देन दिस इज़ फॉर यू। और अगर आपका इससे मैच नहीं भी होता है और अगर आपने इंट्यूटिवली इस पाइल को सेलेक्ट किया है देन ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके, तो क्या कुछ बदलने वाला है 2026 में आपके लिए। ओके, लेट मी फाइंड आउट फॉर यू। डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या कुछ बदलने वाला है पाइल 2 के लिए 2026 में। सी पाइल 1, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर ऐसा है जो आपको अपने हिसाब से चला रहा है, तो ये आपको गलत नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल सही है। और कोई ऐसा इंसान है जो इधर आपको घर से बाहर निकालना चाहता है या आपसे घर छीनना चाहता है, होम की एनर्जी आ रही है, या आपकी फैमिली ब्रेक करना चाहता है, तो कोई तो ऐसा है जो आपको अपने हिसाब से चला रहा है। तो आपको यहाँ पे देखने की बहुत ज़रूरत है कि आपको आपके हिसाब से कौन चला रहा है। एक सेकेंड दीजिएगा गाइस। ओके, किसी कोई चीज़ है जिसमें आप बहुत सक्सेस चाहते हैं, मतलब आप ऐसा चाहते हैं कि आपके बराबर कोई भी ना हो, तो वहाँ पे थोड़ा आपको सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि इस सोच के साथ आप बहुत परेशान हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं निकाली है कि आपको ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि किसी चीज़ में अगर आप विक्ट्री चाहते हैं तो ये सोच ही आपको बहुत सफ़र कराएगी इस साल। और ऐसा भी हो सकता है उस विक्ट्री के लिए आप किसी ट्रैप में फंस जाएं, किसी ट्रैप में फंस जाएं। मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि इस साल किसी ऐसे इंसान पे भरोसा मत करिएगा जो आपके ही जेंडर का हो, ठीक है। आपके जेंडर का अगर कोई है तो उस पर बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। और अगर वो आपको किसी भी वे में कोई लालच दिला रहा है या कोई पोजीशन दिलाने की बात कर रहा है या आपको ये बता रहा है कि ये करके आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे, तो प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इस साल पूरे चांसेस हैं आप किसी ट्रैप में फंसेंगे। ओके, देखिए विक्ट्री का ड्रीम बहुत अच्छा है देखना, लेकिन अगर ये ड्रीम आपके लिए डार्कनेस बन जाए तो बहुत मुश्किल है, ठीक है।
काम को लेके आपके आपके और आपके हस्बैंड वाइफ, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो थोड़ा सा आप काम को लेके बिज़ी रहेंगे और इस वजह से आपके झगड़े हो सकते हैं इस साल। लेकिन आपका जो टाइम है, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को देंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ा सा वर्क को लेके आपको डिससेटिस्फैक्शन मिल सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ बिल्कुल वैसी चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, ठीक है। आपके खिलाफ़ बोलने वाले भी लोग आपको बहुत मिलेंगे इस साल। दूसरी चीज़ क्या है कि हो सकता है आपके दिमाग में कोई आइडिया आए, कोई बिज़नेस आइडिया आ जाए, आप कुछ ऐसा कर लें कि जो बिल्कुल ही चेंज कर दे आपकी लाइफ को। तो ऐसा भी कुछ होगा 2026 में कि कुछ लोगों के लिए जो अगर आप अपनी जॉब से बहुत परेशान हैं, अपने वर्क को लेके बहुत परेशान हैं, तो एक ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपके फेवर में होगा, जो आपके लिए लक लेके आएगा। ओके। इस साल आप अपने बच्चे पे बहुत ध्यान देने वाले हैं, आप पेरेंट्स बन सकते हैं और आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई लेडी ये वीडियो या कोई फादर भी, मतलब पेरेंट्स अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आपको आपकी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, या कोई तो आपको सपोर्ट करेगा जो आपके बच्चे की केयर कर सके, जिससे कि आपके बच्चे की केयर हो सके। ओके। तो बहुत प्यार से, बहुत हिसाब से आप अपने बच्चों को इस साल ध्यान रखेंगे इनफैक्ट, ठीक है। और बहुत मिलजुल के, आप अगर नहीं ध्यान रख पा रहे अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा, तो इस साल आप अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। अगर कोई मेल ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं बच्चों के रिगार्डिंग, ठीक है। ट्रैवल होगा, ट्रैवल ज़रूर करेंगे आप इस बार अपने पैशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं वो आप इस बार करेंगे। ओके। व्हाट एल्स, और क्या। बहुत ज़्यादा मेजर इलनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सर्दी, बुखार, जुखाम, इन सब चीज़ों से परेशान हो सकते हैं इस साल आप। ऐसा हो सकता है कि बार बार आपको ऐसा महसूस हो कि आपका इम्यून थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, बार बार आपको खांसी अट्रैक्ट कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार कोल्ड हो जा रहा है, तो थोड़ा इन सब चीज़ों से आप परेशान रहेंगे। या एलर्जी हो जा रही है, डस्ट एलर्जी हो रही है, ओके, या बार बार बुखार हो रहा है। गाड़ी खरीदने वाले जो प्लान कर रहे थे वो गाड़ी खरीद पाएंगे। अगर आप नहीं भी प्लान कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि मतलब ऑल ऑफ अ सडन आप गाड़ी खरीद लें, कोई प्लानिंग ना हो और अचानक से आप जाके गाड़ी खरीद लें। अचानक से आपके मन में आए कि बस अब गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। ओके। थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ बच्चों के अगर आपका छोटा बच्चा है ना, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे कि चलो कोई तो है जो केयर कर रहा है, कोई तो है जो आपके पेरेंटहुड में सपोर्ट करने वाला है। ओके। व्हाट एल्स, और क्या। थोड़ा चिड़चिड़े आप रह सकते हैं इस साल आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं एंगर इश्यूज होंगे इस साल आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ वो हो नहीं रही है। किसी न किसी चीज़ को लेके आप परेशान रहेंगे, ठीक है। कुछ भी, अगर आप हेल्थ वाइज भी कुछ करना चाहें, या अगर आप करियर में, फिनेंसेस में, लव लाइफ में, कहीं पे भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो वो चीज़ उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी, या आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकती है उन सब चीज़ों से, ठीक है। दोस्ती बहुत अच्छी चलेगी, बहुत लॉयल फ्रेंडशिप्स रहेंगी इस साल आपकी। और ऑनलाइन देखिए, सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटमेंट में हो, कोई भी हो, सबके लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसा हो सकता है कोई आपको एक नया पार्टनर मिल सकता है, या आप किसी से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है ऑनलाइन कम्युनिटी में,
या ये बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू होगा। दोस्ती अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतना ज़्यादा अपनी दोस्ती को अपने सर पे चढ़ा लेंगे कि बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, और मतलब अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे इस बार, ऑनेस्ट फ्रेंड मिलने वाले हैं आपको, लेकिन आप थोड़ा बच के रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको इरिटेशन किस बात की होती है। यहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा आप बहुत डिप्रेस हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। ठीक है। लेडीज़ अगर देख रही हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा परेशान हो सकती हैं प्रेगनेंसी को लेके, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। प्रॉब्लम इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कोई मेजर प्रॉब्लम होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे जो कि नॉर्मल होते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत डिप्रेस हैं, आप चिड़चिड़े हो जाएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि थोड़े थोड़े आपको इमोशनली प्रॉब्लम होंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इमोशनली आप बहुत ड्रेन्ड फील करेंगे और आप किसी की सुनेंगे भी नहीं। और क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन पाइल 2 के लिए? बहुत सारे लोग होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं और टैरो कार्ड रीडर्स होंगे, या फिर प्लान कर रहे हैं टैरो सीखने के लिए। आपको पाइल 2 थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा पॉज की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा ना अपने आप को ब्रेक देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहने वाले हैं इस साल। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि इधर आप किसी क्रिएटिविटी में अपने आप को एनरोल करिए, या फिर आप थोड़ा मेडिटेशन, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपने वर्क प्रेशर को लेके बहुत परेशान हैं यहाँ पे। इस साल आपका वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत रहने वाला है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके वर्क स्पेस में जो आपको थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देंगे, या बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं उसको, कहते हैं ना आइडियाज़ देने वाले बहुत आते हैं। तो ऐसे वाले लोग आएंगे आपके पास, और आप अपने काम पे पूरी तरह से फोकस ना होकर आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट ना करके उनके आइडियाज़, वो चाहेंगे कि आप उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो आप कर कुछ रहे हैं और कोई और आके आपको कुछ कह देगा कि ये इसको ना ऐसे ना करके इसे कुछ इस तरीके से करो, या फिर कोई और आ जाएगा और बोलेगा कि भाई एक काम करो, इसको भी कर लो। तो ये सब चीज़ें ना आपको इस साल बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाली हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ दूँ मैं सब और रिज़ाइन कर दूँ, या अपने वर्क एनवायरनमेंट को छोड़ के और मैं चला जाऊँ कहीं और, लेकिन जाऊँ कहाँ ये कंफर्म नहीं है आपको। ओके, और क्या कहना चाहते हैं पाइल 2 के लिए? डिवाइन प्लीज़ बताइए, और क्या कहना चाहते हैं पाइल 2 के लिए? क्या कुछ बदलेगा इस साल? क्या कुछ बदलेगा इस साल पाइल 2 के लिए?
कुछ लोगों से, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो कुछ लोगों से ऐसा आपको महसूस होता हुआ दिखाई देगा कि जिनसे दूरियां थी उनसे दूरियां आपको कम होती हुई दिखाई देंगी, उनके साथ एक फ़न का माहौल आपको दिखाई देगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देंगी, और आप अभी तक स्टक थे उन सब चीज़ों में, आपको समझ में नहीं आता था कि कैसे उन गोल्स तक पहुँचें। तो एक नई बिगिनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, एक सक्सेस होगा टिल अगस्त तक। अगस्त तक आपके पास या तो कोई 2 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, या फिर आप किसी चीज़ में बहुत सक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो आपको गाइड करेंगी आगे के लिए, और आपको गाइड करने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आएगा कि थोड़ा सा बाउंड्री बना के, थोड़ा गार्डेड अप वाली एनर्जी है कि आप थोड़ा गार्डेड रहेंगे कोई काम करने के लिए। अगर कोई काम आपको करना भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं शेयर करते हैं तो देन इट विल बी गुड फॉर यू, और आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं आप पाएंगे। थोड़ा लाइमलाइट में आ सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे काम करते हैं तो थोड़ा लाइमलाइट आपको मिल सकता है इस साल। एक नई बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, पुरानी साइकिल आपकी ख़त्म होगी, एक नई साइकिल शुरू होगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर दूरियां हैं किसी से तो दूरियां वो कम होंगी, ओके। लेकिन अगर मैं पैसे की बात करूं तो मैं यही कहूँगी कि पैसा थोड़ा सा आपका फंसा हुआ है, पैसा आपका थोड़ा रुका हुआ है। जितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना पैसा आपको अभी नहीं मिलने वाला है, और आपकी लाइफ में एक बहुत केयरिंग, बहुत स्वीट और बहुत रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है, ओके। लेकिन ये कनेक्शन ऐसे नहीं आएगा, इस कनेक्शन से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स भी होगा। स्टार्टिंग आपकी कॉन्फ्लिक्ट से होगी, और बाद में आपको धीरे धीरे, आप जब उस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, ये रिलेशनशिप इतना कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है, ये लड़की या लड़का इतना कॉन्फ्लिक्टेड नहीं है, ये बहुत लविंग है। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, अचानक से समझ में नहीं आएगा। ट्रैवल कर सकते हैं, और आप एज ए टीचर कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। एक आपको ऐसा महसूस होगा कि यू गॉट योर ट्रू लव, ठीक है, आपको आपका ट्रू लव मिल गया है, आपको इस साल ये महसूस होने वाला है। गिटार या म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको ऐसा लगेगा, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि येलो कलर बहुत ही पॉजिटिविटी इस साल उनको देगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो सामने दिख रहा है वो बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि आपको आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई देगा, ओके। फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताइए और क्या कहना चाहते हैं पाइल 2 के लिए, क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होने वाला है इस साल। बदलाव यही है आपके लिए कि थोड़ा सा आप अपने स्ट्रगल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आप एक कुछ नया शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, और आप उस ग्रोथ के लिए काम करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फैमिली को थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हैं, परिवार को थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हैं। एक रीबर्थ की एनर्जी है, लेकिन आप जो भी करना चाहेंगे ना उसमें थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और आपको महसूस होगा कि आप जो करने जा रहे हैं इसमें आपको बेनिफिट है। व्हाट एल्स, और क्या, और क्या। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का सोचेंगे, लेकिन इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके मन में पैसा है, आप पैसे कमाने की लत आपके दिमाग में रहेगी, और आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, उसी डायरेक्शन में अपने आप को फोकस रखेंगे। और आप चाहेंगे कुछ ऐसा सीख सकते हैं आप जो जिसे कहते हैं हाथों की कला, तो आप कुछ मैजिकल चीज़ें करना चाहेंगे, या फिर आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके करियर में ग्रो करेगा, मतलब ग्रोथ लाएगा, ओके। आप चाहेंगे कि आप मेहनत करें और मेहनत करके चीज़ें बिल्कुल से ट्रांसफॉर्म कर दें।
तो उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी और आप बहुत स्ट्रेंथ वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे टैटू हो सकता है, इन्फिनिटी का सिंबल हो सकता है, या गले में आप हार्ट वगैरह कुछ जैसे पहनते हैं ना लॉकेट हार्ट शेप का, तो ऐसा कुछ पहन सकते हैं। वॉचेस का आपको बहुत शौक होगा। व्हाट एल्स? पार्टनरशिप में कुछ ओपन हो सकता है, पार्टनरशिप में कुछ ओपन करेंगे, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप पार्टनरशिप में कुछ ओपन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको पार्टनरशिप में कुछ ओपन करना चाहिए, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक वाला प्रोसेस नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करेंगे कि आपके साथ चीटिंग हुई है। ओके, लेट्स सी कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज़ बताइए फाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे 2026 के लिए। अगर आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको आपके लिए बहुत हर्टफुल है, जब आप उसे याद करते हैं तो आपके घाव कुरेदना जैसी बात हो जाती है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है लोगों को माफ़ करना। आप आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप माफ़ कर दीजिए। आप जब माफ़ कर देंगे तो आप अपनी हीलिंग वहाँ से शुरू कर पाते हैं। ठीक है, तो आपके साथ जिन्होंने भी गलत किया है आप उनको माफ़ कर दीजिए, और जितना आप लोगों को माफ़ करते जाएंगे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आप अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे, प्यार मिलेगा आपको। ओके, व्हाट एल्स, और क्या कहना चाहेंगे आप। सो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में, जैसे मैंने बताया, फैमिली लाइफ हो या फिर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अगर इशू मतलब आपका रिलेशनशिप है, तो थोड़े इश्यूज आएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे। यही एक फैक्टर है जो आपकी लव लाइफ को इस साल थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि आप फोकस्ड रहेंगे और अगला पार्टनर चाहेगा आपसे अटेंशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को एक चांस देने की ज़रूरत है कि कहते हैं ना कि जो चीज़ जिस समय आपको मिले आपको उसे एंजॉय करना चाहिए। तो आपके लिए यही कहा गया है कि इस मोमेंट को, जो अगर आपको कोई मोमेंट मिलता है तो उसको आप एंजॉय करिए। ठीक है, और देख लेती हूँ कि कुछ और है आपके लिए। डिवाइन और कुछ कहना चाहते हैं पाइल 2 के लिए कि क्या कुछ बदलने वाला है उनकी लाइफ में 2026 में। हेल्थ को लेके बहुत कॉशियस रहेंगे आप, फिटनेस पे बहुत आपका ध्यान रहेगा और आप अपने आप को चेंज करने की सोचेंगे और चेंज करेंगे भी इनफैक्ट। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी हेल्दी हैं, लेकिन आप देखिएगा 2026 के एंड तक आप थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे, स्लिम हो जाएंगे पहले से। किंग और क्वीन का थोड़ा मुझे फाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ होगा, जैसे मैं आपको अभी तक बोलती आई हूँ कि रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे टर्म्स नहीं रहेंगे। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी होगी जो एक्शन मोड में रहेगी और वो थोड़ा सा डिप्रेस फील कर सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं। ओके, तो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा टावर मोमेंट चल सकता है थोड़े दिनों के लिए, बट आफ्टर ऑल सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये आप एडिक्टेड हैं एक दूसरे से, तो छोड़ कोई भी नहीं पाएगा। ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम में वो आपके पीछे भागना बंद कर दें और आप उनके पीछे भागें, तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ और जो कहना चाहते हो।
सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, हैप्पी एनर्जी है। बाद में थोड़ा सा एंड में जाके आप अपना वर्क और अपनी फैमिली लाइफ, अपना रिलेशनशिप लाइफ बैलेंस कर पाएंगे। ऑल राइट, सो पाइल 2, दिस इज़ ऑल फॉर यू। 2026 में क्या कुछ बदलने वाला है ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स देना ज़रूर, मतलब कमेंट्स देना ना भूलिएगा। फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको वीडियो, कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ कोई टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।